आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हलगा-मच्छी बाईपास मामले पर पीएम कार्यालय ने संज्ञान लिया। तवंदी घाट में कंटेनर कार दुर्घटना में 4 की मौत। शाहरुख के बेटे आर्यन को एनसीबी की क्लीन चिट। मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिजाब को लेकर विवाद। बाईपास के लिए जमीन गंवाने वाले किसान की आत्महत्या। प्राजक्त शिवाजी गुरव को बधाई। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। हलगा-मच्छी बाईपास मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अदालत के एक आदेश को रौंदा जा रहा है। इस पर किसानों ने संज्ञान लेने की मांग की थी। इस संबंध में सीधे प्रधानमंत्री को एक बयान भेजा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्य सचिव को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। हलगा-मच्छी बाईपास रोड के संबंध में किसानों द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए बयान में मांग की गई कि हलगा-मच्छी बाईपास रोड, जो कि किसानों की जमीन में अवैध रूप से शुरू किया गया था, ये कार्य रोका जाए और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और न्यायपालिका का सम्मान किया जाए। साथ ही कानून व्यवस्था की रक्षा की जानी चाहिए। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी कलेक्टर और पुलिस विभाग द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, जबकि अदालत ने रोक का आदेश दिया है। इसलिए लोकतंत्र और कानून के शासन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस संबंध में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसका विवरण किसानों द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए बयान में उल्लिखित है। इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री कार्यालय से इस पर संज्ञान लेने के लिए पत्र भेजा गया है। तवंदी घाट में कंटेनर कार दुर्घटना में 4 की मौत। बेलगाम से निपानी की ओर आ रहे कंटेनर ने तवंदी घाट में होटल अमर के सामने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की है। ब्रह्मनाथ मंगल कार्यालय में लड़की के विवाह समारोह में आने वाले पाटिल परिवार पर समय समय पर हमला हो चुका है। मृतकों में लड़की का भाई, चाचा, चाची और दादी शामिल है। ये सभी निपानी तालुका के बोरगावाड़ी गाँव के रहने वाले हैं। मृतकों की पहचान महेश देवगौंडा पाटिल, अदगौंडा बबगौडा पाटिल, छाया अदगौंडा पाटिल और चंपादेवी मखदूम के रूप में हुई है।
हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के कारण शव करीब 1 घंटे तक कार में ही फंसे रहे। शवों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटनास्थल पर मृतक के परिजन का रोष हृदय विदारक था। शाहरुख के बेटे आर्यन को एनसीबी की क्लीन चिट। कॉर्डेलिया क्रूज पर ड्रग पार्टी मामले में रंगे हाथ पकड़े गए शाहरुख के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल रूम ने क्लीन चिट दे दी है। एनसीबी ने शुक्रवार को सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 6000 पन्नों की चार्जशीट में आर्यन खान को आरोपित नहीं किया गया है, इसलिए आर्यन को एनसीबी से क्लीन चिट मिल गई है। आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज पर एक पार्टी में आमंत्रित किया गया था। एनसीबी ने कहा कि उसके पास कोई ड्रग्स नहीं था। चार्जशीट में एनसीबी ने कुल 14 लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा करने का आरोप लगाया है। अन्य 6 के खिलाफ सबूतों के अभाव में आरोप हटा दिए गए हैं। एनसीबी के अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि जब एनसीबी ने कॉर्डेलिया क्रूज पर छापा मारा तो आर्यन खान और मोहक को छोड़कर सभी आरोपी ड्रग्स के साथ पाए गए। मैंगलोर यूनिवर्सिटी में हिजाब को लेकर विवाद। छात्रों के एक समूह ने गुरुवार को मैंगलोर के एक विश्वविद्यालय कॉलेज के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ मुस्लिम छात्र हिजाब पहने हुए हैं और कक्षा में बैठे हैं। इसने राज्य में फिर से हिजाब का मुद्दा उठाया। कॉलेज की वर्दी में विरोध कर रहे छात्रों ने दावा किया कि कॉलेज में 44 छात्र हिजाब पहने हुए थे और उनमें से कुछ कक्षा में ऐसा ही कर रहे थे। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉलेज के प्राचार्य और अधिकारी अब तक एक शक्तिशाली स्थानीय राजनीतिक नेता के दबाव के कारण इस मुद्दे को हल करने में विफल रहे हैं और छात्र संघ नेता ने भी उनके साथ साजिश रची थी। हम मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश को लागू किया जाए। कॉलेज प्रशासन को बयान देने के बाद भी उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों के प्रतिनिधियों ने कोर्ट के आदेश का पालन करने पर जोर दिया। बाईपास के लिए जमीन गंवाने वाले किसान की आत्महत्या। रघुनाथपेट अनगोल में किसान ने आज सुबह अपने खेत में पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले किसान का नाम महावीर चिन्नप्पा सुपन्नवर है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते उसने आत्महत्या की है। हालांकि किसानों से मिली जानकारी के अनुसार हलगामच्छे बाईपास भूमि के लिए उनकी कुछ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया और उन्हें कोई आध्यात्मिक मुआवजा नहीं मिला। इस समय अनगोल शिवरा में कुछ किसान सुबह के सत्र में कृषि कार्य करने जा रहे थे, तब उन्होंने महावीर के शव को एक पेड़ से लटका देखा। इस बार उन्होंने इसकी जानकारी परिवार को दी। इसके बाद एक खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। महावीर के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक भाई है। घटना की सूचना वडगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। प्राजक्ता शिवाजी गुरव को बधाई। मार्कंडेय हाईस्कूल मार्कंडेय नगर की छात्र प्राजक्ता शिवाजी गुरव ने 10वीं की परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। उसने 94.88% अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्राजक्ता को 625 में से 593 अंक मिले हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को पढ़ाने को दिया। कोरोना के समय में छात्रों ने बिना परीक्षा दे ही परीक्षा पास कर ली। हालांकि पता चला कि इस बार परीक्षाएं होंगी, इसलिए उत्साहपूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद उसने कहा सफलता उम्मीद के मुताबिक थी। उसने स्मार्ट न्यूज़ को बताया कि वो अब मेडिकल में कोई कोर्स करना चाहती है। इस अवसर पर स्मार्ट न्यूज़ परिवार द्वारा उन्हें हार्दिक बधाई दी गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी।
तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम शहर के फेफड़े माने जाने वाले वैक्सीन डिपो क्षेत्र में विकास कार्य की अनुमति दे दी गई है और इस संबंध में पर्यावरणविदों द्वारा दायर एक याचिका को स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने क्षेत्र में बिना किसी पेड़ को काटे 93,000 पेड़ लगाने के पहले के आदेश में बदलाव किया है। एडवोकेट किरण कुलकर्णी, सतीश बिरदार, राजू टोपन्नावर और सेव वैक्सीन डिपो के अन्य सदस्यों की ओर से जनहित याचिका दायर की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए अंतरिम रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा वैक्सीन डिपो के निर्माण का विरोध किया था। उन्होंने मांग की थी कि कर्नाटक सरकार के पहले के आदेश के अनुसार वैक्सीन डिपो को वनस्पति उद्यान के रूप में रखा जाए। हेरिटेज पार्क का काम पहले से ही चल रहा है। प्रसिद्ध कला निर्देशक नितिन चंद्रकांत देसाई को सौंपी गई एविएशन गैलरी और आर्ट गैलरी पर काम शुरू हो सकता है। डॉक्टर प्रभाकर कोरे अमेरिकी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित। केली संस्था के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाकर कोरे को अमेरिका के थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय की ओर से मानद डॉक्टरेट प्रदान करके सम्मानित किया गया। इस विश्वविद्यालय से वो डिग्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हो गए हैं। कोरे जी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन्होंने हमेशा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र का भी समर्थन किया है। इसलिए उनके काम पर ध्यान देते हुए फिलाडेल्फिया यूएसए यहाँ थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट के मानद उपाधि की घोषणा की। यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन सेरेमनी बुधवार को अमेरिका में आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टर कोरे जी के काम की तारीफ हुई। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और सीईओ एच रिचर्ड हुवर्स्टिक और विश्वविद्यालय के अकादमिक मामलों के प्रमुख कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर ताको सिंस्की ने कोरे जी को सम्मानित किया। मराठी सर्कुलर मोर्चा मामले में 31 कार्यकर्ताओं को मिली जमानत। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से 25 अक्टूबर 2021 को जिलाधिकारी कार्यालय पर मराठी में परिपत्र और दस्तावेज जारी करने के लिए एक मोर्चा का आयोजन किया गया था। पुलिस प्रशासन ने बिना लाइसेंस होने और कानून का उल्लंघन करने के आरोप लगाते हुए धरना को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद प्रशासन ने नरम रुख अपनाते हुए मोर्चा का रास्ता साफ किया, लेकिन उसके बाद कैंप पुलिस ने केंद्रीय अध्यक्ष दीपक दलवी समेत 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 5वीं दीवानी और जेएमएफसी कोर्ट में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। दीपक दलवी, पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, मालवजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाले, शुभम शेलके, किरण गावड़े, रेणू किलेकर, प्रकाश शिरोलकर, सरिता पाटिल और 31 अन्य को जमानत दी गई। अटॉर्नी महेश बिरजे और रिचमंड रिकी ने कार्यवाही की अध्यक्षता की। विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा की रैली संपन्न। राज्य में आगामी उत्तर पश्चिमी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों से जीतने की अपील की गई। इसी पृष्ठभूमि में बेलगाम में भाजपा की रैली का भी आयोजन किया गया। नॉर्थ वेस्ट ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार हनुमंत निरानी और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अरुण शाहपुर ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। इसके बाद सदाशिवनगर मैदान में भव्य समागम का आयोजन किया गया। समारोह के मंच पर विभिन्न गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। भव्य रैली और मतदान कार्यक्रम ने उत्तर पश्चिमी स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के दोनों उम्मीदवारों से जीत की अपील की। समस्या का पता लगाने के लिए पिछले सप्ताह से शिक्षक और स्नातक सभी तालुकों का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। हालांकि इस सीट से प्रकाश हुक्केरी को चुना गया है। प्रकाश हुक्केरी को शिक्षकों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी अरुण शाहपुर शिक्षकों की हर परेशानी से वाकिफ है। इसलिए माना जा रहा है कि अरुण शाहपुर की जीत होगी, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। पूर्व विधायक राजेश क्षीरसागर के हृदय का ऑपरेशन। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधायक राजेश क्षीरसागर की कोल्हापुर के डायमंड अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। गुरुवार की आधी रात को सीने में हल्का दर्द होने पर उन्हें डायमंड अस्पताल ले जाया गया। एंजियोग्राफी जांच से पता चला कि उनके नस में रुकावट थी, तो तुरंत उन पर एंजियोप्लास्टी सर्जरी करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर साई प्रसाद की देखरेख में क्षीरसागर का इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है, ऐसा अस्पताल ने कहा। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद क्षीरसागर से संपर्क किया और उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी बातचीत की। साथ में शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर, शिवसेना सचिव विनायक राउत, दिवाकर रावते ने भी क्षीरसागर से संपर्क किया और पूछताछ की। ईडी ने डीके शिवकुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। वसूली निर्देशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार और अन्य के खिलाफ नए सिरे से आरोप पत्र दायर किया है। शिवकुमार फिलहाल आयकर विभाग की शिकायत के आधार पर ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में जमानत पर बाहर है। सितंबर 2018 में संघीय जांच एजेंसी ने शिवकुमार, हेमंतिया, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। ये मामला आयकर विभाग द्वारा शिवकुमार और अन्य के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत में कथित कर चोरी और हवाला लेन देन के दायर आरोप पत्र पर आधारित था। आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके साथी SK शर्मा पर 3 अन्य आरोपियों की मदद से हवाला चैनल के जरिए नियमित रूप से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस मामले में शिवकुमार को ईडी ने 2019 में गिरफ्तार किया था। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।